देवचंदपुर गांव की रात गहरी और रहस्यमयी थी। चारों तरफ अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो गांव पर कोई अनजान खौफ छाया हुआ हो। बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें जो गांव की सुनसान गलियों में गूंज रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, इस बात से अनजान कि उनके आसपास एक भयानक शक्ति का उदय होने वाला है। गांव के दक्षिण में एक खुला मैदान था, जिसके बीचों बीच स्थित था देवचंदपुर का जागृत शमशान। गंगा नदी के किनारे स्थित इस शमशान में आसपास के सैकड़ों गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते थे। इस शमशान के पास गंगा नदी के उस पार एक घना और भयावह जंगल था, जो कि इतना डरावना था कि लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे। इसी जंगल में रहता था भैरवानंद कपालिक, जिसने अपनी सिद्धियों से उस जंगल के सभी जीव जंतु और भूत प्रेतों को अपने वश में कर रखा था। भैरवानंद का व्यक्तित्व काफी डरावना था। उसकी लंबी कदकाठी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और लाल लंगोट में लिपटा उसका शरीर, उसके साधना के तेज से दमकता हुआ चेहरा, सब कुछ उसे एक खतरनाक और रहस्यमयी शख्सियत बनाता था। जंगल के सभी जीव जंतु और आत्माएं उसकी शक्तियों से परिचित थे और उससे डरते थे। लेकिन इस रात कुछ विशेष होने वाला था। आधी रात के समय भैरवानंद अपनी कुटिया से तेजी से निकला। उसके हाथ में एक झोला था, जिसमें पूजा सामग्री थी। दूध की खीर, मदिरा, मुर्गा, कटहल के पत्ते और अन्य वस्तुएं। वह जंगल के भीतर से होता हुआ सीधे गंगा के किनारे पहुंचा, जैसे किसी विशेष कार्य के लिए निकला हो। वहां पहुंचकर उसने नदी की तरफ इशारा किया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। आ आ आ इधर आ जा। भैरवानंद ने गंगा की धाराओं से कुछ बुलाया। तभी नदी में कुछ तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा। भैरवानंद लगातार उस चीज को बुलाता जा रहा था। धीरे धीरे वह चीज किनारे के पास आकर रुक गई। भैरवानंद पानी में उतरा और उस चीज को खींचकर किनारे पर ले आया। यह एक युवा व्यक्ति की लाश थी, जिसे पत्थर से बांधकर नदी में डुबोया गया था। परंतु भैरवानंद बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि अघोरी साधनाओं में ऐसी चीजें सामान्य थी। भैरवानंद ने उस लाश को स्नान करवाया, तिल का तेल लगाया और फिर पानी में उतार दिया। फिर उसने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और वह लाश पानी में तैरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। भैरवानंद लाश पर सवार हुआ और वह लाश उसे गंगा के उस पार देवचंदपुर के महाशमशान की ओर ले जाने लगी। महाशमशान पहुंचकर भैरवानंद ने लाश को पानी से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर सिंदूर लगाया। फिर लाश को अग्निकोण की दिशा में लिटा दिया और अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा का निर्माण किया। उसने पंचमुखी दीप जलाया और खीर व मिठाई लाश के पास रख दी। इसके बाद वह मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन करने लगा। कुछ ही समय बाद लाश में हरकत होने लगी और उसका मुंह खुलने लगा। भैरवानंद ने लाश के मुंह में खीर डालनी शुरू की। लाश तड़पने लगी और डरावनी आवाजें निकालने लगी। यह आवाजें ऐसी थी जिसे सुनकर किसी भी साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। शमशान का वातावरण भारी
और भयावह होता जा रहा था। तभी शमशान में जमीन फटने लगी और उसमें से 10-20 प्रेत निकले। वे सभी विभत्स और घिनौने थे। कटे फटे शरीर घसीटते हुए वह धीरे धीरे भैरवानंद की ओर बढ़ने लगे। लेकिन भैरवानंद के चेहरे पर डर का कोई भी भाव नहीं था। उसने कटहल के पत्ते पर खीर रखी और उन सभी प्रेतों को अर्पित करने लगा, और वह सब प्रेत उस खीर के दोने को लेकर आपस में लड़ने लगे। कुछ ही देर बाद शमशान का वातावरण काफी भारी हो गया और तभी जमीन फाड़कर एक विशालकाय प्रेत शमशान में आया, जिसे देखते ही बाकी के सभी प्रेत भागने लगे और वह विशालकाय प्रेत जोर से अर्धनाद करते हुए भैरवानंद की ओर बढ़ा। भैरवानंद ने अपने पास रखे जिंदा मुर्गे को उस विशालकाय प्रेत की ओर फेंका तो उस विशालकाय प्रेत ने मुर्गे को हवा में ही लपक लिया और उसे नोच नोच कर खाने लगा। जब वह विशालकाय प्रेत मुर्गे को सफा चट्ट कर गया, फिर भैरवानंद ने मदिरा की बोतल को हवा में उछाल दिया और उस विशालकाय प्रेत ने मदिरा की बोतल को हवा में ही पकड़ लिया और एक ही घूंट में सारी मदिरा पी गया। प्रेत राज ने मदिरा पी और पूछा, बोल भैरवानंद, किस प्रयोजन से बुलाया है मुझे? भैरवानंद ने कहा, प्रेतराज, यह एक तेली की लाश है। मैंने तेलिया मसान सिद्ध करने के लिए आपका आवाहन किया है। प्रेतराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तेरी साधना में कोई विघ्न नहीं डालेगा। यह कहकर प्रेतराज ने मदिरा की बोतल लाश पर फेंक दी। अगर प्रेतराज उस बोतल को कहीं और फेंकता तो इसका मतलब साधना असफल होती, लेकिन प्रेतराज ने बोतल सही जगह फेंकी, जिससे भैरवानंद को लगा कि उसकी साधना सफल हो गई है। और फिर प्रेतराज वहां से चला गया। प्रेतराज के जाने के बाद सभी प्रेत भी जमीन में समा गए। भैरवानंद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने चाकू निकाला और लाश का सर धड़ से अलग कर दिया और बायां हाथ भी काटकर अलग कर दिया। फिर उसने बाकी शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया और उस मृत शरीर का सिर और हाथ को अपने झोले में डालकर जंगल की ओर वापस लौट आया। वहां पहुंचकर भैरवानंद ने उस सिर और हाथ को अपनी कुटिया के पास ही जमीन में गाड़ दिया। 14 दिन के बाद उसने गड़े हुए सिर और हाथ को बाहर निकाला। अब तक उनका मांस गल चुका था और केवल कपाल और हड्डियां रह गई थी। भैरवानंद ने उस कपाल को अपने पास रखा और उस बाएं हाथ की हड्डी से एक बड़ी सी हड्डी निकालकर बाकी के हाथ को वापस जमीन में गाड़ दिया। भैरवानंद की तेलिया मसान की सिद्धि पूरी हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि इतना सिद्ध अघोरी ऐसी तुच्छ साधना क्यों कर रहा था। इसके लिए हमें भैरवानंद के अतीत के पन्नों में झांकना होगा। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डार्क स्टोरीज बाय RK में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वर्षों पहले काशी की पवित्र नगरी में मणिकर्णिका घाट पर कई अघोरी एक बुजुर्ग व्यक्ति को घेरे हुए खड़े थे। वह व्यक्ति थे मणिकर्णिका के प्रसिद्ध अघोरी कपालनाथ जी। उनका तेजस्वी चेहरा और बलिष्ठ शरीर उनके अनुभव और शक्ति का प्रमाण था, और उन्हीं के शिष्यों में से एक था भैरवानंद, जो कि उनका परम शिष्य था।
कपालनाथ की छत्र छाया में भैरवानंद ने अघोर साधनाओं के गूढ़ रहस्यों को सीखा था, लेकिन समय के साथ भैरवानंद के मन में अपने गुरु के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पनपने लगा। कपालनाथ की शक्ति, प्रतिष्ठा और उनका मठ, यह सब भैरवानंद की लालसा का कारण बन गया। भैरवानंद ने अपने गुरु को हटाने और मठ को अपने अधीन करने की योजना बनाई। कपालनाथ, जो बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा की शुद्धता में विश्वास रखते थे, वह भैरवानंद के मनोभावों से परिचित थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने शिष्य को उसके कर्मों के साथ ही छोड़ दिया। भैरवानंद जानता था कि कपालनाथ को हराने के लिए उसे एक शक्ति की आवश्यकता है जो उसकी वर्तमान शक्तियों से कहीं अधिक हो, और यही कारण था कि उसने तेलिया मसान सिद्धि करने का फैसला किया। तूफानी रात थी जब भैरवानंद और कपालनाथ का अंतिम सामना हुआ। बिजली कड़क रही थी और दोनों अघोरी मठ के पवित्र मैदान में आमने सामने खड़े थे। भैरवानंद की आंखों में तेलिया मसान सिद्धि की शक्ति चमक रही थी, जबकि कपालनाथ की नजरें शांत और स्थिर थी। तूने बहुत दूर तक का सफर किया है भैरवानंद, कपालनाथ ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा दुख झलक रहा था। लेकिन तूने अपने अंदर की सच्चाई को खो दिया है। तुम हमेशा से मेरी शक्तियों से डरते थे गुरुजी, भैरवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते थे कि एक दिन मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। कपालनाथ ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में दुख का सागर उमड़ पड़ा। तू मेरे लिए पुत्र समान था भैरवानंद। मैं चाहता था कि तू सफल हो, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाए। भैरवानंद ने कपालनाथ की बातों को नकारते हुए अपना त्रिशूल उठाया। उसके हाथ में कंपन हो रहा था, पर उसकी आंखों में एक आग थी। अब तुम्हारे मठ पर मेरा अधिकार होगा गुरुजी। मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली बन गया हूं। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। कपालनाथ ने अपने शिष्य के उग्र रूप को देखा और गहरी सांसें ली। सत्ता और शक्ति की लालसा ने तुझे अंधा कर दिया है भैरवानंद। यह सिद्धि जो तूने प्राप्त की है, उसे तूने गलत कारणों से साधा है। किसी भी सिद्धि का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष होता है, ना कि विनाश। लेकिन भैरवानंद अब किसी उपदेश को सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपना त्रिशूल कपालनाथ की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में चमकता हुआ कपालनाथ की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। त्रिशूल कपालनाथ के सामने हवा में ठहर गया, जैसे समय ही रुक गया हो। कपालनाथ ने शांत स्वर में कहा, तेरी शक्ति असली नहीं है भैरवानंद, यह तुझे विनाश की ओर ले जाएगी। भैरवानंद ने फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आंखों में ज्वाला और भी भड़क उठी। उसने अपने हाथों से कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं की, जिससे चारों ओर का वातावरण और भी भयानक हो गया। हवाओं में प्रेत आत्माओं की आवाजें गूंजने लगी, शमशान की धरती हिलने लगी और आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। कपालनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई। उनके होठ धीमे धीमे मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जो भैरवानंद की तमाम अंधकारमयी शक्तियों को पीछे ढकेलने लगा। कपालनाथ की साधना ने उन्हें इतनी शक्तियां प्रदान की थी
कि कोई भी प्रेतात्मा उनके आसपास नहीं आ सकती। लेकिन भैरवानंद ने अपने भीतर के समर्पण और शुद्धता को खो दिया था, जिससे उसकी साधनाएं शुद्ध रूप में फलित नहीं हो रही थी। भैरवानंद ने अपने गुरु को परास्त करने के लिए अंतिम प्रयास किया। उसने अपने झोले से तेलिया मसान का कपाल और बाएं हाथ की उस हड्डी को निकाला और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा और तेलिया मसान का आवाहन करने लगा। उसने तेजी से मंत्रों का उच्चारण किया और कपाल से एक भयावह ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने पूरे मठ को घेर लिया। कपालनाथ ने अपनी आंखें खोली और भैरवानंद की ओर देखा। भैरवानंद, यह शक्ति तुझे अभी तो शायद विजय का आभास देगी, परंतु यह तुझे अंततः विनाश की ओर ले जाएगी। तुझे सत्य का ज्ञान नहीं है। भैरवानंद ने एक भी बात सुने बिना अपने मंत्रों को और अधिक तीव्रता से उच्चारित किया। उसकी शक्ति ने अब उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। कपालनाथ ने एक आखिरी बार अपने शिष्य की ओर देखा और अपने मंत्रों को शांत कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़े हो गए। भैरवानंद जब अपनी शक्तियों के शिखर पर पहुंच गया, तब उसने अपने गुरु पर हमला किया। एक प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ और चारों ओर अंधकार छा गया। जब धुआं छटा तो कपालनाथ वहीं खड़े थे, लेकिन भैरवानंद के हाथ से वह कपाल गिर चुका था। कपालनाथ के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भैरवानंद के चारों ओर फैल गया। भैरवानंद की आंखों में अचानक एक बदलाव आया। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई देने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कपालनाथ ने भैरवानंद की ओर देखा और कहा, तेरे अंदर का सत्य मर चुका है भैरवानंद। अब तुझे केवल पछतावा और पीड़ा मिलेगी। यह शक्ति तुझे लग रही थी कि तुझे विजयी बनाएगी, वह तुझे ही निगल जाएगी। भैरवानंद ने अपने गुरु की बातों को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके शरीर से ऊर्जा का संचार कम हो रहा था और वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। कपालनाथ ने धीरे से कहा, भैरवानंद, शक्ति की लालसा ने तुझे अंधा कर दिया है। तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए तूने अपनी साधनाओं को गलत दिशा में मोड़ दिया। भैरवानंद अब पूरी तरह से बिखर चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल की गहराई में उसे पछतावा हो रहा था। उसने अपनी सारी सिद्धियां खो दी थी और अब वह एक साधारण मनुष्य की तरह अपने गुरु के सामने खड़ा था। कपालनाथ ने अपने शिष्य को देखते हुए कहा, अब भी समय है भैरवानंद। यदि तू सचमुच पश्चाताप करना चाहता है तो अपने भीतर की शुद्धता को फिर से खोज। साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन सच्चे साधक के लिए मोक्ष का द्वार कभी बंद नहीं होता। भैरवानंद ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कपालनाथ ने उसे उठाया और उसे गले से लगाया। भैरवानंद ने अपने गुरु के स्नेह और प्रेम को महसूस किया और उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। गुरुजी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा और साधना का महत्व नहीं समझ पाया। मेरी आंखों पर लालच और सत्ता का
पर्दा पड़ा था। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे फिर से सही मार्ग दिखाएं। कपालनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, भैरवानंद, जो गलती से सीखता है वही सच्चा साधक होता है। तूने अपने मार्ग से भटककर बहुत बड़ी सीख सीखी है। अब वापस आ और अपने आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़। भैरवानंद ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी साधनाओं को पुनः प्रारंभ किया। उसने अपनी सारी पुरानी गलतियों को त्याग दिया और एक नए समर्पण के साथ साधना करने लगा। समय के साथ वह कपालनाथ की ही तरह एक महान अघोरी बन गया, जिसने न केवल अपनी शक्तियों का विकास किया बल्कि आत्मा की शुद्धता और साधना के असली अर्थ को भी समझा। देवचनपुर और काशी की पवित्र धरती पर भैरवानंद का नाम अब एक सच्चे साधक के रूप में लिया जाता है। कपालनाथ के आशीर्वाद से भैरवानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपनाया और उनका अनुसरण करते हुए सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन भैरवानंद के जीवन की यह यात्रा शक्ति और आत्मज्ञान के संघर्ष की एक अमर गाथा के रूप में याद की जाती रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।